हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, नमस्कार, नमो बुद्धाय। भारत में भी चुनाव की आंधी चल रही है। विद्वान व्यक्ति का एक लेख है ये, और ये है शूद्र वर्ण, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से संबंधित लोगों के लिए ये वीडियो देखना समझना जरूरी है। पढ़ना नहीं, देखना सुनना जरूरी है, क्योंकि इस मनुवाद को खत्म करने के लिए जानना जरूरी है कि मनुवादी लोगों ने इस वर्ण को बहुत ही चालाकी से पाभन धर्म, हिंदू धर्म में शामिल करके इन पर क्या अत्याचार किए थे। जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस देश में अंग्रेजी शासन नहीं आता तो अनुमान नहीं लगा सकते आज क्या हालत होती। वैसे अभी भी कोई कसर बाकी नहीं है। आपसे करबद्ध अनुरोध है कि आपको जब भी समय मिले तो ये वीडियो जरूर देखें, सुनें। अंग्रेजों ने भारत पर 150 वर्षों तक राज किया। ब्राह्मणों ने उनको भगाने का हथियारबंद आंदोलन क्यों चलाया, जबकि भारत में सबसे पहले हमला मुस्लिम कासिम और मुस्लिम शासक मीर कासिम ने 712 ईसा पूर्व में किया। इसके बाद महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, चंगेज खान ने हमले किए, और फिर कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसके नाम पर कुतुब मीनार बनी हुई है दिल्ली में, मेहरौली में, कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश, लोदी वंश, फिर मुगल आदि वंशों ने भारत पर राज किया और खूब अत्याचार किए, लेकिन ब्राह्मणों ने कोई क्रांति या आंदोलन नहीं चलाया। फिर अंग्रेजों के खिलाफ भी क्यों क्रांति कर दी? ये है कड़वी सच्ची। जानिए आप, यानी क्रांति और आंदोलन की वजह। एक अंग्रेज ने 1795 में अधिनियम 11 के द्वारा शूद्रों को भी संपत्ति रखने का कानून बनाया। भारत का संविधान पहला मनुस्मृति, उसमें शूद्र कौन है? ये सभी लोग शूद्र हैं। नाई, तेली, धोबी, घटीक, लुहार, कुमार, सुनार, चमार, महार, आहार, गडरिया, जाट, गुजर, ईसाई, मुसलमान, सिख, सरदार, बौद्ध, पारसी। मनुस्मृति के अनुसार ये सब शूद्र हैं। वैसे आज के जो ओबीसी हैं ये ही शूद्र हैं। इनके नीचे जो अनुसूचित जाति के लोग हैं वो तो अछूत हैं, उनको तो छुआ नहीं जा सकता था। वो शूद्र नहीं है, वो तो अति शूद्र अछूत हैं। तो ये हुआ कारण पहला। दूसरा, 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेगुलेटिंग एक्ट पास किया, जिसमें न्याय व्यवस्था समानता पर आधारित थी। 16 मई 1775 को इसी कानून द्वारा बंगाल के सामंत ब्राह्मण नंद कुमार देव को फांसी हुई थी। नंबर 3, 1804 अधिनियम 3 द्वारा कन्या हत्या पर रोक अंग्रेजों ने लगाई। लड़कियों के पैदा होते ही तालू में अफीम चिपकाकर मां के स्तन पर धतूरे का लेप लगाकर स्वयं गड्ढा बनाकर उसमें दूध डालकर डुबोकर मारा जाता था। करेगा कोई यकीन इस बात का? यह हकीकत है, सच्ची बात है। नंबर 4, 1813 में ब्रिटिश सरकार ने कानून बनाकर शिक्षा ग्रहण करने का सभी जातियों और धर्मों के लोगों को अधिकार दिया। नंबर 5, 1813 में 1813 में ने दास प्रथा का अंत कानून बनाकर किया। 1813 में दास प्रथा का अंत कानून बनाकर किया। नंबर 6, 1817 में समान नागरिक संहिता कानून बनाया। 1817 में ही 1817 के पहले सजा का प्रावधान वर्ण के आधार पर था। ब्राह्मण को कोई सजा नहीं होती थी और शूद्र को कठोर दंड दिया जाता था।
अंग्रेजों ने सजा का प्रावधान समान कर दिया। ब्राह्मणों शूद्रों सबको समान है भाई, सबको सजा मिलेगी। 1819 में अधिनियम नंबर 7 द्वारा ब्राह्मणों द्वारा शूद्र स्त्रियों के शुद्धिकरण पर रोक लगाई। शूद्रों की शादी होने पर दुल्हन को अपने यानी दूल्हे के घर न जाकर कम से कम 3 रात ब्राह्मण के घर शारीरिक सेवा देनी पड़ती थी। देखिए, कोई यकीन नहीं करेगा। नंबर 8, 1830 नरबलि प्रथा पर रोक। देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण शूद्रों स्त्री व पुरुष दोनों को मंदिर में सिर पटक पटक कर चढ़ा देता था। नंबर 9, 1833 में अधिनियम 87 द्वारा सरकारी सेवा में भेदभाव पर रोक अर्थात योग्यता ही सेवा का आधार स्वीकार किया गया तथा कंपनी के अधीन किसी भारतीय नागरिक को जन्म स्थान, धर्म, जाति और रंग के आधार पर पद से वंचित नहीं रखा जा सकता है। नंबर 10, 1834 में पहला भारतीय विधि आयोग का गठन हुआ। कानून बनाने की व्यवस्था जाति, वर्ण, धर्म और क्षेत्र की भावना से ऊपर उठकर करना आयोग का प्रमुख उद्देश्य था। नंबर 11, 1835 प्रथम पुरुष को गंगा दान पर रोक। ब्राह्मणों ने नियम बनाया कि शूद्रों के घर यदि पहला बच्चा लड़का पैदा हो तो उसे गंगा में फेंक देना चाहिए। पहला पुत्र हष्ट पुष्ट एवं स्वस्थ पैदा होता है। यह बच्चा ब्राह्मणों से लड़ने पाए, इसलिए पैदा होते ही गंगा को दान कर देते थे। कितना जुल्म। नंबर 12, 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा नीति राज्य का विषय बनाया और उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा का माध्यम बनाया गया। नंबर 13, 1835 को कानून बनाकर अंग्रेजों ने शूद्रों को कुर्सी पर बैठने का अधिकार दिया। नंबर 14, दिसंबर 1829 के नियम 17 द्वारा विधवाओं को जलाना अवैध घोषित कर सती प्रथा का अंत किया। आप देखिए मूवी आमिर खान की मूवी मंगल पांडे, उसमें दिखाया किस तरह जलाते थे विधवा को, इसका पति मर जाता था। नंबर 15, देवदासी प्रथा पर रोक लगाई। ब्राह्मणों के कहने से शूद्र अपनी लड़कियों को मंदिर की सेवा के लिए दान देते थे। मंदिर के पुजारी उनका शारीरिक शोषण करते थे। बच्चा पैदा होने पर उसे फेंक देते थे और उस बच्चे को हरिजन नाम देते थे। 1921 को जातिवार जनगणना के आंकड़े के अनुसार अकेले मद्रास में कुल जनसंख्या 4 करोड़ 23 लाख थी, जिसमें 2 लाख देवदासियां मंदिरों में पड़ी थी। यह प्रथा अभी भी दक्षिण भारत के मंदिरों में चल रही है। नंबर 16, 1836 अधिनियम द्वारा ठगी प्रथा का अंत किया। नंबर 17, 1849 में कलकत्ता में एक बालिका विद्यालय JED बेटन ने स्थापित किया। नंबर 18, 1854 में अंग्रेजों ने 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में स्थापित किए। 1902 में विश्वविद्यालय आएगा नियुक्त किया गया। 1902 में विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त किया गया। नंबर 19, 6 अक्टूबर 1860 को अंग्रेजों ने इंडियन पीनल कोड बनाया। लॉर्ड मैकाले ने सदियों से जकड़े शूद्रों की जंजीरों को काट दिया और भारत में जाति, वर्ण और धर्म के बिना एक समान क्रिमिनल लॉ लागू कर दिया। नंबर 20, 1863 अंग्रेजों ने कानून बनाकर चरक पूजा पर रोक लगा दिया। आलीशान भवन एवं पुल निर्माण पर शूद्रों को पकड़कर जिंदा चुना दिया जाता था। इस पूजा में मान्यता थी कि पवन और पुल ज्यादा दिनों तक टिकाऊ रहेंगे। ये तो बहाना था मारने का। नंबर 21, 1867 में बहुविवाह प्रथा पर पूरे देश में प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से बंगाल सरकार ने एक कमेटी गठित किया। नंबर 22,
1871 में अंग्रेजों ने भारत में जातिवार गणना प्रारंभ की। यह जनगणना 1941 तक हुई। 1948 में पंडित नेहरू ने कानून बनाकर जातिवार गणना पर रोक लगा दी। नंबर 23, 1872 में सिविल मैरिज एक्ट द्वारा 14 वर्ष से कम आयु की कन्याओं एवं 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों का विवाह वर्जित करके बाल विवाह पर रोक लगाई। नंबर 24, अंग्रेजों ने महार और चमार रेजिमेंट बनाकर इन जातियों को सेना में भर्ती किया, लेकिन 1892 में ब्राह्मणों के दबाव के कारण सेना में अछूतों की भर्ती बंद हो गई। नंबर 25, रैयत वाणी पद्धति अंग्रेजों ने बनाकर प्रत्येक पंजीकृत भूमिदार को भूमि का स्वामी स्वीकार किया। नंबर 26, 1918 में साउथ बरो कमेटी को भारत में अंग्रेजों ने भेजा। यह कमेटी भारत में सभी जातियों का विधि मंडल कानून बनाने की संस्था में भागीदारी के लिए आया था। शाहू जी महाराज के कहने पर पिछड़ों के नेता भास्कर राव जाधव ने एवं अछूतों के नेता डॉक्टर अंबेडकर ने अपने लोगों को विधिमंडल में भागीदारी के लिए मेमोरेंडम दिया। नंबर 27, अंग्रेजों ने 1919 में भारत सरकार अधिनियम का गठन किया। नंबर 28, 1919 में अंग्रेजों ने ब्राह्मणों के जज बनने पर रोक लगा दी थी और कहा था कि इनके अंदर न्यायिक चरित्र नहीं होता है कि ये सही न्याय कर सकें। नंबर 29, 25 दिसंबर 1927 को डॉक्टर अंबेडकर द्वारा मनुस्मृति का दहन किया गया। मनुस्मृति में शूद्रों और महिलाओं को गुलाम तथा भोग की वस्तु समझा जाता था। एक पुरुष को अनगिनत शादियां करने का धार्मिक अधिकार है। महिला अधिकार विहीन तथा दासी की स्थिति में थी। एक एक औरत के अनगिनत सौतने हुआ करती थी। औरतों शूद्रों को सिर्फ और सिर्फ गुलामी लिखा है, जिसको एक राक्षस मनु ने धर्म का नाम दिया है। आर्टिकल लंबा है, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करके बाकी शेष भाग अगली वीडियो में देंगे।